Hello students, today we will discuss the method of preparation of aldehyde and ketone by dehydrogenation of alcohol. In previous session we have discussed preparation of aldehyde and ketone by the oxidation of alcohol. ठीक है, क्या क्या था ऑक्सीडेशन? स्वान ऑक्सीडेशन बाय जोन्स रिएजेंट, देन पीसीसी, देन पीडीसी, देन हमारा था एक्टिवेटेड MnO2, देन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, देन KMnO4. ठीक है, यही मेथड हमने डिस्कशन किया था. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल गिव्स आइदर aldehyde और ketone. ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल देगा aldehyde. ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन. सर प्राइमरी सेकेंडरी के बाद तो आपने कौन गया 3 डिग्री क्या देगा? 3 डिग्री देगा अल्किन. क्या बात कर रहे हो सर, ये कार्बोनिल कंपाउंड दे रहे हो, वो अल्किन दे रहे, इसीलिए तो मैंने उसका बात ही नहीं किया. ठीक है, रिएजेंट क्या यूज होगा? कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सी प्राइमरी अल्कोहल aldehyde, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन. दिस वन प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स aldehyde. ठीक है, ये क्या है? इथानॉल. ये क्या है हमारा? इथानॉल. ये क्या है? इथानॉल और एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, ये है 2 डिग्री अल्कोहल. 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन. ये है 3 डिग्री अल्कोहल. सर 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्कीन. 3 डिग्री अल्कोहल बोलेगा मैं तुमसे, तुम दोनों से मैं अलग हूं. तुम दोनों दे रहे हो कार्बोनिल कंपाउंड, मैं दूंगा अल्कीन. ठीक है, मैं कुछ और ट्राई करूंगा. ठीक है, ठीक है भाई. तो क्या है? कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंस में. ठीक है, क्या है? प्राइमरी अल्कोहल गिव्स aldehyde, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल गिव्स अल्कीन. ठीक है, देख लो रिएक्शन. देख लो इथानॉल था, कॉपर मेटल के साथ हमने रिएक्ट किया, इथानॉल प्रिपेयर हुआ एंड हाइड्रोजन गैस निकल गया. ठीक है, मैंने बोला डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या है? हाइड्रोजन निकल रहा है. डी का मतलब क्या है? वो रिमूव कर रहे हैं हम. डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, डी का मतलब रिमूव हो रहा है. ठीक है, सिर्फ अगर डी हटा देंगे, मान लो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करना, डी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन को ऐड करना. अगर उसके पीछे डी लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? रिमूव करना हो जाएगा. ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ aldehyde, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, तो अल्कोहल से हमारा हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओजोनोलिसिस. क्या है सर ओजोनोलिसिस? O3CH2Cl Me2S. ठीक है, ये सबसे आसान तरीके में क्या है? बस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और दोनों साइड के देखो, ये था हमारा डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक करो ऐसे, और एक साइड में ऑक्सीजन, एक साइड में ऑक्सीजन, हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड. अगर रिडक्टिव करते तो इसको फिर से फर्दर रिडक्शन करना है. ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट दे देगा तो क्या करें? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जब करेंगे इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बना देना. ठीक है, और अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे इसको फर्दर aldehyde, इसको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना. अगर 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा है तो, सॉरी अगर aldehyde प्रिपेयर हो रहा है तो. समझ में नहीं आया? नहीं सर क्या बता दिया, समझ में नहीं आया. देखो पहले तो हमने, जब भी आप ओजोनोलिसिस का रिएक्शन करोगे, ठीक है, जब भी आप ओजोनोलिसिस का रिएक्शन करोगे, पहले अल्किन से हमारा ओजोनोलिसिस होता है, तो पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करना. ठीक है, डबल बॉन्ड का 2 साइड पे हमारा दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना. ठीक है, ऐसे. उसके बाद देखना फर्दर हमारा रिएजेंट क्या है. अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. तो क्या करना? अगर यहाँ पर aldehyde है तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन है उसको 2 डिग्री अल्कोहल. समझ में आ गया? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर मान लो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. इन दिस केस aldehyde gives कार्बोक्सिलिक एसिड बट कीटोन एज इट इज रह जाएगा. ठीक है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, aldehyde को सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना. मैंने ओजोनोलिसिस में जब ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन का डिस्कशन करा था वहां पर मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था. ठीक है,
क्या क्या प्रोडक्ट होगा हमारा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो पहला स्टेप आपका यही है, ओजोनोलिसिस। मान लो अल्किन है, O3 देखा आपने, तो पहले तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना, ये पहला काम है। सेकंड देखना रिएजेंट क्या है, ठीक है। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। अगर हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन एज इट इज रहने देना, ठीक है। बट यहां पर हमारा क्या बात हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो हमें ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में नहीं जाना है, ठीक है। मैं आपका जानकारी के लिए ये बात बता दिया, ठीक है। तो यहां पर बस क्या करना, हमें फर्स्ट डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, दोनों साइड में ऑक्सीजन को चिपका देना, हो गया, ठीक है। आसान है ना, मतलब अल्किन आएगा, O3 देखेगा, अरे अरे भाई O3 आ गया, अब मेरा डबल बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा, ठीक है। O3 बोलेगा भाई आज तो तुझे ब्रेक करूंगा, ठीक है। O3 जाएगा, जाके क्या करेगा, अल्कोहल सॉरी अल्किन को ब्रेक करेगा एंड ऑक्सीजन दोनों साइड चिपका देगा, ठीक है। देख लो भाई, ओजोनोलिसिस, ओजोनाइड पहले प्रिपेयर होगा, देन हमने फिर जिंक दिया, वाटर दिया, जिंक वाटर के प्रेजेंस में मिथेनॉल प्रिपेयर हो गए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म वगैरह मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था, कैसा ओजोनाइड फॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ पर मैकेनिज्म मैंने फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन में मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको बता दिया कैसे अल्किन से हमें ओजोनोलाइट मतलब एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर व्हाट हैपन अगर हमारा अल्किन ही साइक्लिक हो जाएगा, तो मान लो ये है ऐसा है, तब हम क्या करेंगे, वही काम भाई, ओजोनोलिसिस का काम है ही डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, इसको तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, वो बस हो गया, काम खत्म। अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, ये दिया रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो इसको हटा देना, ये डबल बॉन्ड को अटैच कर देना, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन चिपका देना, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो हमारा ऑक्सीजन को हटा देना और डबल बॉन्ड को अटैच कर देना, हो गया। द नेक्स्ट मेथड कुचेरोव रिएक्शन, क्या था, क्या खतरनाक नाम है, कुचेरोव रिएक्शन, भाई इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। एक्वस H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल, ये क्या हो जाएगा हमारा RCOCH2, ठीक है, सॉरी CH3, ठीक है सर। अगर HC ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा तो ये क्या देगा, HCOCH3। सो ओनली इन केस ऑफ इथिलीन ओनली हमारा एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर होगा, बाकी जितना भी अल्काइन आएगा सब में हमारा सबसे हमारा क्या प्रिपेयर होगा, कीटोन प्रिपेयर होगा। तो एल्डिहाइड देखो भाई, हाइड्रेशन मेथड में क्या होगा, जो अल्किन को हम जब सॉरी अल्काइन को जब एक्वस H2SO4 एंड HgSO4 के साथ ट्रीट करेंगे, ओनली इन केस ऑफ इथिलीन एल्डिहाइड मिलेगा और वो एल्डिहाइड क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड, बाकी सारे केस में हमारा कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो आंख बंद करके सारे केस में कीटोन करना, और सिर्फ हमारा इस केस में एसिटिलीन के केस में आप क्या प्रिपेयर करोगे, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ओके। देख लो एक बार, सी एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट, प्रोपाइन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जेई 2003 में आया था, ठीक है, काफी साल पुराना हो गया, 20 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्या करना है भाई, करना क्या है, देखो फिनाइल CO CH2 CH3, फिनाइल CO CH2 CH3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो Hg2 plus form a cyclic compound with 1-methyl 2-phenyl ethyne. After that, H2 gets added to more substituted carbon according to modified Markovnikov's rule and form compound A, ठीक है। more substituted carbon को ये ऐड होगा तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है।
देन ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल डायल बाय HiO4, ऑक्सीडेशन बाय HiO4 क्या है, फ्रॉम विसिनल डायल फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, फ्रॉम विसिनल डायल एंड फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। विसिनल डायल जब HiO4 देंगे तब क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक कर देना, दोनों साइड हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड ऐड कर देना, ठीक है। विसिनल डायल क्या है, विसिनल में एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगाए रहना, ठीक है, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन, यस और नो, यस सर। तो उसको जब व्हेन वी ट्रीट HiO4, ठीक है, वी गेट अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, बस इसको ब्रेक करना, दोनों साइड में हमारा ऑक्सीजन ऐड कर देना, ठीक है, मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन बना देना। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको ब्रेक करना, ठीक है, ब्रेक करना HiO4 जब रहेगा ब्रेक करना, ठीक है, तो पहले ये आएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या करना भाई, नेक्स्ट देखो इससे वाटर एक रिमूव कर देना, इसमें से एक वाटर रिमूव कर देना, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला। तो शॉर्ट ट्रिक बस सी ऐसे सी, ठीक है, देखो COH है, बस इस बीच वाला बॉन्ड को ब्रेक करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड कर देना, हाइड्रोजन को हटा देना, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, हाँ सर एग्जाम्पल देख तो रहे, देखो इसमें क्या करना है, इसमें सेम ही आएगा, तो 2 मॉलिक्यूल हमारा फॉर्माल्डिहाइड आएगा, ठीक है। इसमें देखो मैंने बोला भाई जो विसिनल डायल C डबल बॉन्ड C है, देखो सॉरी COH है, ऐसे इसको ब्रेक करना एंड CO कर देना, ठीक है, इसको ब्रेक करना, CO कर देना, बस इसको ब्रेक करो और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन हटा देना, ठीक है, हो गया, आसान है भाई। विसिनल डायल एडजेसेंट पोजीशन में OH रहेगा, बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देना, इधर एक इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर C डबल बॉन्ड हो कर देना, हो गया, ठीक है, देख लो। देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, सी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब अल्फा पोजीशन में OH ग्रुप रहेगा, अल्फा पोजीशन कौन सा है, ये वाला है अल्फा पोजीशन, ठीक है, अल्फा पोजीशन में जो कार्बोनाइल कार्बन का एडजेसेंट कार्बन है, ठीक है, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसमें OH ग्रुप लगा रहेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को जब HiO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा, वन प्रोडक्ट अल्डिहाइड, वन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें चाहिए क्या, अल्डिहाइड, ठीक है, देख लो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड। This short trick just break the bond between carbonyl carbon and alpha carbon, okay, then attach, then make aldehyde from, देखो ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन है इससे तुम अल्डिहाइड बनाना, ठीक है, ये बात याद रखना, जो अल्फा कार्बन है ना उससे तुम अल्डिहाइड बनाना, क्या करना, ये डबल बॉन्ड कर देना, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देना, हो गया, समझ में आएगा। तो पहले क्या करना, कार्बोनाइल कार्बन एंड अल्फा कार्बन का बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है, देन अल्फा कार्बन के ऊपर वहां पर C डबल बॉन्ड हुआ एंड H लगा देना, ठीक है, अल्फा कार्बन में C डबल बॉन्ड हुआ एंड H लगा देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो इधर क्या होगा, फिर मैंने बोला ये अल्फा कार्बन में ही हमारा अल्डिहाइड प्रिपेयर करना, तो C2H5 CH2, ओके, समझ में आ गया। तो ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड अल्फा कार्बन, ठीक है, देन अल्फा कार्बन में, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो एंड H अटैच करता है, मतलब अल्फा कार्बन से ही हमारा अल्डिहाइड प्रिपेयर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। देख लो एग्जांपल, by dry distillation of calcium salt of fatty acid, ठीक है, when calcium salt of fatty acid is distilled with calcium format and aldehyde is produced, ठीक है, distillation of calcium format alone gives formaldehyde while that of calcium salt of any other acid gives symmetrical ketone। तो क्या करना है, when calcium salt of fatty acid मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिल करेंगे with calcium format we get aldehyde, ठीक है, सी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे वी गेट अल्डिहाइड, देखो ये हमें प्रिपेयर हो गया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या करना है भाई,
ये पोर्शन हटा देना, ठीक है। और कौन सा रहेगा भाई, यही हमारा अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, CH3 CHO। मतलब देखो करना क्या है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, करना क्या है आपको, बस ये जो मार्क दिख रहे हो ना, ये मार्क को हटा देना, बाकी अटैच कर देना। देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO, तो CH3 CHO 2 मोल्स ऑफ CH3 CHO। समझ में आ गया। ये जो मार्क है भाई, ये जो देख रहे हो येलो मार्क है, बस इसको रिमूव कर देना, बाकी जितना बच गया उसको अटैच कर देना, हो गया वो, ठीक है। सिमिलरली इधर भी देखो, इधर क्या हो जाएगा, CH3CO CH3, ठीक है। ये 2 मोल्स लिख देना हमारा यहां से। देखो ये क्या होगा, CH3CO O CA O CO CH3, ठीक है। देन और क्या है, CA O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। O CO CH3। As I said, remove this part. Remove this part. Now attach CH3 CO CH3, ठीक है। यही होगा 2 मोल एसीटोन फॉर्म होगा, ठीक है। समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन दिया है, कैल्शियम फॉर्मेट दिया है, कैल्शियम एसीटेट दिया है, जो भी हमारा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड दिया है, उसको 2 टाइम्स लिख देना और रिमूव कर देना यहां से लेके, ये जैसे मैंने मार्क किया है यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है प्रीवियस स्लाइड में। देखो इसमें थोड़ा इरेज कर देता हूं, ये पोर्शन को हटा देना, बाकी जितना बच गया ऐड कर देना, हो गया हमारा अल्डिहाइड। अगर यहाँ पर CH3 रहेगा तो ये कीटोन हो जाएगा, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा तो अल्डिहाइड होगा, ठीक है। आ गया समझ में। देन फ्रॉम गेम डाइहैलाइड, गेम क्या है, मतलब जेमिनल डाइहैलाइड, इसको शॉर्ट में हम जेमिनल डाइहैलाइड को शॉर्ट में बोलते हैं गेम डाइहैलाइड। देखो भिसलर मतलब एडजेसेंट पोजीशन में, ठीक है। गेम मतलब सेम एक ही कार्बन में, ठीक है, 1 कार्बन में डाइहैलाइड मतलब 2 अल्डिहाइड सॉरी हैलाइड ग्रुप अटैच हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल मतलब 1 कार्बन में 2 अल्डिहाइड ग्रुप, उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। अगर 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 अल्डिहाइड 2 हैलाइड लगा होगा तो उसको भिसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो गेम डाइहैलाइड देखो, अल्डिहाइड हैविंग 2 हैलोजन ऑन द सेम कार्बन, सॉरी अल्डिहाइड निकल रहा है, हैलाइड है, ठीक है, क्योंकि दिमाग में सेट हो गया, हम अल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हैलाइड हैविंग 2 हैलोजन ऑन द सेम कार्बन, उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड और शॉर्ट में जेम डाइहैलाइड, ठीक है। अपन अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस गिव कॉरेस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। देखो ये है हमारा जेमिनल डाइहैलाइड, देखो CH के ऊपर सेम कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड ग्रुप अटैच है, ठीक है। उसको जब अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा, व्हिच वन लेटर गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। दिस वन गिव्स अल्डिहाइड, दिस वन गिव्स कीटोन। देखो इसका शॉर्ट में क्या है, CH3 CH Cl लगा है ना, जिस कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड ग्रुप लगेगा उसको रिमूव कर देना, वही एंड उसी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड वो अटैच कर देना, CH3CO। इधर देखो CH3, ये क्या था, CH3। देन इस कार्बन के ऊपर 2 हैलाइड ग्रुप था, मैंने बोला क्या, जिस कार्बन के ऊपर हैलाइड ग्रुप लगा होगा, ठीक है, उसको रिमूव कर देना एंड उसी कार्बन के ऊपर हमारा C डबल बॉन्ड वो, मतलब डबल बॉन्ड वो को लेके अटैच कर देना, शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए, ठीक है। आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये था कॉम्बाइंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कशन किया था, आज के क्लास में बाकी जो मेथड था उसको डिस्कशन कर लिया, ठीक है। ये था कॉम्बाइंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली, देन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।